सोचो, दुश्मन का सबसे भरोसेमंद आदमी तुम्हारा अपना जासूस निकले तो 1982 लाहौर में एक आदमी 7 साल तक पाकिस्तान में रहा, आईएसआई के बीच बैठा, उन्हीं के साथ खाया, उन्हीं की भाषा बोली, और जब तक सच सामने आया तब तक खेल खत्म हो चुका था। उनका नाम है अजीत कुमार डोवल। 1982 लाहौर के एक मस्जिद के बाहर दाढ़ी टोपी पहने हुए एक आदमी बैठा था, उर्दू में दुआ पढ़ रहा था। मोहल्ले के लोग उसे असलम भाई कहते थे। भरोसेमंद और सीधा साधा इंसान, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। वो था भारत का एक हथियार, अजीत कुमार डोवल। 1945 उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में जन्म होता है, एक फौजी परिवार में। साधारण जिंदगी लेकिन बड़े सपने। 1968 में उन्होंने आईपीएस ज्वाइन किया, लेकिन उनकी किस्मत उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि उन्हें इंटेलिजेंस की दुनिया में ले गई, जहां न नाम होता है न चेहरा, सिर्फ मिशन होता है। 80 का दशक, पाकिस्तान के लिए गोल्डन पीरियड और भारत के लिए खतरे की घंटी। अफगानिस्तान में जिहाद चल रहा था, CIA का पैसा, सऊदी सपोर्ट और ISI का नेटवर्क। हजारों आतंकी ट्रेंड हो रहे थे और उनका अगला टारगेट था कश्मीर। दिल्ली को चाहिए था एक ऐसा इंसान दुश्मन के घर में घुसकर हर चाल को समझ सके, और इस मिशन के लिए चुना गया। अजीत डोवल को नई पहचान बनाई गई। असलम भाई, उर्दू लहजा, पाकिस्तानी रहन सहन, सोच, सब कुछ परफेक्ट किया गया। वह अकेले लाहौर पहुंचे, कोई भी बैकअप नहीं, कोई भी सेफ्टी नहीं। अगर पकड़े जाते तो भारत उन्हें पहचानने से इनकार कर देता। लाहौर की गलियों में वो घुल गए, मस्जिदों में नमाज, चाय की दुकान पर बातचीत। धीरे धीरे एक भरोसेमंद इंसान की पहचान बनने लगे। यह पहचान उन्हें ISI के करीब ले गई, लेकिन खतरा हर कदम पर था। एक दिन उन्हें ISI के ऑफिसर ने रोक लिया। तीखे सवाल, शक भरी नजर, एक गलती और सब खत्म। लेकिन डोवल घबराए नहीं। उन्होंने उल्टा सवाल पूछा और शक को वहीं खत्म कर दिया। यहीं से खेल बदल गया। असलम भाई अब सिर्फ एक आम आदमी नहीं थे, वो ISI के लिए यूजफुल बनते जा रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने आतंकी नेटवर्क के अंदर अपनी जगह बना ली। कौन कहाँ छुपा है, हथियार कहां से आ रहा है, कौन सा ऑपरेशन कब होगा, हर जानकारी दिल्ली पहुंचने लगी। भारत पहली बार दुश्मन के घर के अंदर से देख रहा था, लेकिन एक दिन खतरा बहुत करीब आ गया। चाय की दुकान पर 2 लोग संदिग्ध की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, एक ऐसा आदमी जो नया था और बहुत सवाल पूछता था। अजीत डोवल समझ गए शायद बात उन्हीं की हो रही है। उन्होंने तुरंत अपनी चाल बदली, कम बाहर निकलना, कम लोगों से मिलना, और कुछ ही दिनों में शक किसी और पर चला गया। लेकिन अब साफ था, ISI की नजर हर जगह थी। यहीं से डोवल ने अपनी रणनीति बदली। अब वो सिर्फ जानकारी नहीं ले रहे थे, बल्कि नेटवर्क को अंदर से ही तोड़ रहे थे। गलत जानकारी फैलाना, ऑपरेशन को डिले करना, रिश्तों में दरार डालना, एक असली स्पाई की तरह। 7 साल बिना असली पहचान के, न परिवार न देश, सिर्फ एक किरदार, असलम भाई। लेकिन वो नहीं टूटे। फिर वो मौका आया। ISI के एक बड़े ऑफिसर ने कश्मीर में होने वाले बड़े ऑपरेशन की जानकारी शेयर की। टारगेट, टाइमिंग, रूट, सब कुछ। डोवल ने उस रात जानकारी दिल्ली पहुंचा दी। भारतीय एजेंसियों ने ऑपरेशन होने से पहले ही खत्म कर दिया। लेकिन इस जीत की कीमत थी, ISI को शक हो गया और जांच शुरू हो गया। दिल्ली से आदेश आया, वापस लौटो। लेकिन निकलना आसान नहीं था। हर तरफ नजर थी, हर कदम पर खतरा। और फिर डोवल ने वो किया जो सिर्फ एक मास्टरमाइंड ही कर सकता है। वो भागे नहीं, उल्टा ISI ऑफिसर के पास गए, उनके साथ बैठे, उनके साथ चाय पी, इतने नर्म तरीके से कि शक करने वाला खुद ही कंफ्यूज हो गया। फिर एक रात असलम भाई अंधेरे में खत्म हो गए और अजीत डोवल अपने भारत वापस लौट आए। वो अपने साथ लाए आतंकी नेटवर्क का पूरा नक्शा, ट्रेनिंग कैंप, रूट और ISI की ऑपरेशन की गहराई तक जानकारी। ऐसे इंटेलिजेंस को किसी सैटेलाइट से नहीं मिला सकते। 2014 में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, जिसने दुनिया को भारत की ताकत दिखा दी। पाकिस्तान ने डोवल को अपना समझा, लेकिन वो भारत के खतरनाक दिमाग थे। अजीत डोवल एक नाम नहीं बल्कि एक सीख है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।